हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो जैसा कि एग्जिट एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट को पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले अभी एक नोटिस आया था जिसमें भाई आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो भी है जिसमें भी आप चाहते हैं उसमें करा सकते हो। बस शर्त ये है कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो या तो 1 साल के लिए मान्य होगा या तो जब तक एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए ही वो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो मान्य होगा। अब ये जो फैसला जो लिया गया है पीसीआई के द्वारा, इस पे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भाई कितना सही फैसला है और कितना इन लोगों का गलत फैसला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है जो उनके साथ हो रहा है। और दोस्तों बिल्कुल भी सहमत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने पढ़ाई में कोई भी आपने लापरवाही नहीं दिखाई है, सपोज आपने 2022 में एडमिशन लिया है, आपने 23 में फर्स्ट ईयर क्लियर करा होगा, फिर आप 24 में अपना सेकंड ईयर पास कर चुके होंगे और आपने अपनी सारी प्रोसेस जो है आपने ट्रेनिंग भी हो सकता है आप लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हो, लेकिन आप लोग बेबस हो कि आप लोग अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे। इसमें दोस्तों स्टूडेंट का गुस्सा होना बिल्कुल ही लाजमी है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपना पैसा खर्च किया है, अपना टाइम खर्च किया है, अपना सारा कुछ जो भी था वो खर्च किया है, लेकिन उनको बदले में क्या मिला? उन्हें बदले में एक एग्जिट एग्ज़ाम मिला। और दोस्तों एग्जिट एग्ज़ाम के बहाने कई सारा उनका टाइम वेस्ट हुआ और दोस्तों कई सारे उन्होंने बहाने सुनने को मिले पीसीआई की तरफ से। अब दोस्तों जब इंसान पढ़ाई करता है, पैसा खर्च करता है, उसके बाद भी वो जो जिसके लिए उसने ये सब किया है अगर वो उसको ना मिले तो भाई एक्चुअली में उस स्टूडेंट को उस चीज़ के लिए बुरा लगना चाहिए। फिलहाल देखो, अब जो पीसीआई का नियम है अगला आया है वो ये है कि आपका 1 साल के रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लें 1 साल के लिए, भाई ऐसा क्यों? भाई या तो आप लोग अगर श्योर नहीं थे पीसीआई वालों कि हम अपना एग्जिट एग्जाम लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप लोगों को इस बैच से ये लागू ही नहीं करना चाहिए था। आपको एक ऐसा नियम निकालना चाहिए था जो कि न्यू बैच के लिए ही हो। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, मान लो सपोज आपको एग्जिट एग्जाम कराना ही था, तो कोई नया बैच जब से स्टार्ट हो तब आप कुछ 6-7 महीने एक न्यूज़ निकाल दो कि भाई अब इस साल से जो लोग डी फार्म में एडमिशन लेंगे उनके लिए भाई एग्जिट एग्जाम होगा। दोस्तों ये बात एक क्लियर हो गई यहाँ पे। अब इन लोगों के साथ क्या हुआ है? इन लोगों के साथ एक तरीके से बहुत जागती हुई है, क्योंकि ये लोगों को भाई ये बोला कि एग्जिट एग्जाम होगा, बच्चे प्रिपेयर भी हो गए कि चलो एग्जिट एग्जाम अगर हो रहा है तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे। एग्जिट एग्जाम हट गया, फिर वो डिले ही होता चला गया। अब शर्त यह हो गई कि भाई अब 1 साल का रजिस्ट्रेशन, जब काम आपने पूरा 2 साल किया है तो उसका 1 साल का रजिस्ट्रेशन क्यों? फिलहाल ये जो इनका एफिडेविट है उसमें ये लोग लिखते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि भाई जो भी स्टूडेंट 2022 बैच का है, ठीक है, अगर वो यहाँ पर 1 साल का अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और वो आगे चल के एग्जिट एग्जाम में फेल हो जाता है तो भाई साहब उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को 1 साल का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका भी आप लोग यहाँ पर अपना एफिडेविट को मैं आपको बता दूं क्लियर करके कि इसमें दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन किस हिसाब से यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो दोस्तों ये रहा इनका एफिडेविट जो कि भाई काउंसिल के द्वारा ही जारी किया गया है। इनका कहना है कि अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन लेना है 1 साल वाला या फिर जब तक एग्जिट एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका एफिडेविट कुछ इस टाइप का है। अब इस एफिडेविट को थोड़ा एक्सप्लेन से जान लेते हैं। यहाँ पर जो आपका एफिडेविट होगा वो रजिस्ट्रार के लिए बनेगा, जिसमें दोस्तों आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का नाम होगा जहाँ भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो। ठीक है, फिर पहले कॉलम में अगर हम देख लें तो यहाँ पर बोला गया है भाई कि आपका नाम होगा, फिर आपने जिस इंस्टीट्यूशन से आपने कोर्स किया था वो लिखना होगा, एज लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, और ये एज इट इज़ ये लाइन आपको यहाँ पर फॉलो करनी है जो नीचे की दी गई हैं। जैसे कि आपको लिखना पड़ेगा भाई आई अफर्म दैट आई वाज एडमिटेड टू, आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स इन द 2022-23 एकेडमिक सेशन। ठीक है, तो ये लाइन तो आप लिखोगे कि हाँ भाई 2022 में एडमिशन लिया था मैंने और मेरा 23-24 में एकेडमिक सेशन जो है वो मैंने अपना डी फार्म का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है कि आई एक्नॉलेज दैट द एग्जिट एग्जामिनेशन हैज़ नॉट येट बीन कंडक्टेड। फिर उसके बाद है कि एंड आई हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द सेम। भाई स्टूडेंट तो चाहता है अपीयर करना, आप लोग करवा तो पाओ एग्जाम तब तो है। उसके बाद लिखा है कि देयर फॉर आई रिक्वेस्ट दैट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बी इशूड विच शैल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि इनका मतलब यह है कि भाई आपको 1 साल का जो रजिस्ट्रेशन है वो मिलने वाला है, या फिर जब तक एग्जिट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए आपका ये रजिस्ट्रेशन रहेगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि आई अंडरटेक दैट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिन्यूड अनलेस आई हैव सक्सेसफुली क्लियर द एग्जिट एग्जामिनेशन। तो भाई पीसीआई का ये मानना है कि भाई
कुछ हो ना हो हम 2025 तक तो अपना एग्जाम यहाँ पर करा लेंगे। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा है कि भाई आप लोग ऐसा लिख कर दोगे एफिडेविट में कि भाई साहब हम ये 1 साल वाला अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो ले रहे हैं, लेकिन हम जब तक इसको रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे जब तक हम एग्जिट एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर लेते। ठीक है, फिर आपको स्टेट का नाम लिखना है जिस भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। फिर लिखा है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल विल ओनली इशू अ रिन्यूअल सर्टिफिकेट अपॉन सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग द एग्जिट एग्जामिनेशन, यानी कि आपको 1 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा और उसके बाद अगर आप एग्जिट एग्जाम को क्लियर कर रहे हो तो आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, आपका वही जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यूअल करा जाएगा। ठीक है, उसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कि I further affirm that should I fail to clear the exit examination within the validity period of the registration certificate, I shall not be eligible for any further renewal or continuation of my registration unless I submit proof of क्लियरिंग द एग्जिट एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पर चौथे पॉइंट में उन्होंने यही कहा है कि सपोज अगर मान लो आप फेल हो गए एग्जिट एग्जामिनेशन में तो क्या होगा। तो वही बात है कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले तो आपका बंद कर दिया जाएगा जब तक आप ये प्रूफ नहीं दिखा दोगे उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कि भाई मैं पास हो चुका हूँ, तभी उसके बाद आपका रिन्यूअल होगा। फिलहाल 1 साल वाला जो है वो सबके लिए ही रहेगा क्योंकि अभी कोई ऐसी वो एग्जिट एग्जाम तो नहीं हो रहा है, इसीलिए 1 साल का तो सभी को यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद यही सब लिखा है कि अगर आपने एग्जिट एग्जाम क्लियर करा है तो उसके बाद उन्हें प्रूफ दिखाओ स्टेट फार्मेसी काउंसिल को, मैंने क्लियर कर दिया, अब आप मेरा रिन्यूअल कर दो। तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस ये मेरे हिसाब से तो भाई इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्टफुल तो नहीं लगता है मुझे, क्योंकि जब दोस्त आपने पूरा पैसा दिया है, पूरा समय दिया है, पूरी पढ़ाई करी है और आपको फल सिर्फ उसका आधा मिले तो दोस्तों दुख तो होता ही है। तो दोस्तों यही रहा आज की वीडियो में। बाकी अपनी राय जरूर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों की राय क्या है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।